हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3। आज जो बेसिक टॉपिक है हमारा डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग देख रहे हैं बच्चों रसायन विज्ञान की परिभाषा। जो हमारी कार्बनिक रासायन होती है, कार्बनिक रासायन होती क्या है, तो मैंने आप लोगों बच्चों अभी अभी भी अब बताया था इसके पहले लेक्चर में कि हमारा जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन होता क्या है। तो मैंने क्या बोला कि अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता भैया कि कार्बनिक रासायन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कार्बनिक रासायन होता है यह हमारा जो होता है रासायन विज्ञान से उत्पन्न हुआ है। रासायन विज्ञान के अलग अलग भाग बनाए गए हैं, तो उसी का एक भी क्या है भाग है। तो ये कहा जाता है कि रासायन विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा भैया? तो मैंने यह कहा भैया कि रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कार्बन परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उसे बच्चों क्या कहा जाता है भैया? कार्बनिक रासायन। कार्बनिक रासायन, कार्बनिक रासायन कहते हैं। बहुत ध्यान से भैया समझिएगा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है भैया कि कार्बनिक रासायन बच्चा होता क्या है भैया, तो हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि जो कार्बनिक रासायन होता है, कार्बनिक रासायन हमारा होता क्या है। तो मैंने यह कहा कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन परमाणुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं? कार्बनिक रासायन की परिभाषा कहते हैं। या तो हमारा एक जो है डिफिनीशन ऑफ जनरल हम लोग ये कह देते हैं ये कार्बनिक रासायन की परिभाषा है। एक हमारी जो नई परिभाषा निकल करके जो इस समय हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है वह है बच्चों हमारे पास भैया यहां पर बच्चों मॉडर्न डिफिनीशन, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम आप देखते हैं कि रासायन विज्ञान की आधुनिक परिभाषा, तो यहां पर कार्बनिक रासायन की, कार्बनिक रासायन की आधुनिक बच्चों परिभाषा। तो अगर यहां पर हमसे आपसे कोई बात विवाद करता है कि हमारा जो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रासायन की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग ये देखते हैं यहां पर सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहां तक रासायन विज्ञान की वह शाखा, मैंने क्या कहा कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यहां पर दो शब्दों का यूज करेंगे भैया हम लोग, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का
अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे तो यहाँ पर हम आप बच्चों देखते हैं कार्बनिक रासायन की आधुनिक परिभाषा क्या होती है। तो मैंने बोला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम स्टेटमेंट को भैया यूज कर लेते हैं कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं उसे हम आप क्या बोलते हैं, रासायन विज्ञान की आधुनिक परिभाषा कहते हैं। यह तो हमारा हो गया कि एक डिफिनीशन आप बच्चों हम आप देख लिए भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके बाद मैंने दूसरा बताया कि मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, यह 3 प्रकार की संरचना को दर्शाते हैं। वह संरचना कौन कौन सी होती है वह हम देखने चल रहे हैं। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं 3 प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। चाहे जितने प्रकार की आप कार्बनिक यौगिक देख लीजिए, चाहे आप क्लास 9 पढ़िए बच्चों, 10th पढ़िए, 11, 12, बीएससी, एमएससी, आपको 3 ही प्रकार के संरचना दिखाई देते हैं। एक हमारा जो होता है, सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं कि मैंने क्या बताया भैया कि मैंने यह कहा कि कार्बनिक यौगिक 3 प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों हम आप भैया देखते हैं। एक हमारा जो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा हमारा जो होता है कंडेम्ड फार्मूला और एक हमारा जो होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने यह कहा भैया कि अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं वह सभी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। या मैंने यह कहा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो मैंने बताया कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से मिलकर के बना होता उसे हम आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बात ये होती है कि जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यह 3 प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम आप बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। सिर्फ आप लोगों को बच्चों एक हमारा जो होता है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड को समझिए कंडेंस्ड ही बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला को बॉन्ड लाइन ही कहते हैं। तो सबसे पहले पहला आप लोगों मैं बच्चों बताने चल रहा हूं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है। हम लोग यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है भैया। तो हम लोग देखते हैं कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आया है, 4 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन सदैव जो होता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम आप कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, अब यहाँ पर आप 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर दो परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं के बीच हम आप क्या कर दिए, बंध को प्रदर्शित कर दिए। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र। अब यहाँ पर हम आप देखते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों, दो कार्बन है। तो यहाँ पर हम लोग प्यारा प्यारा दो कार्बन बना लेते हैं। अब एक कार्बन जो है इसके पास कितना हाइड्रोजन है, तीन है। तो यहाँ पर हम लोग तीन वैलेंसी तैयार। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, एक दो तीन चार। तो यहाँ क्या लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। अब यहाँ एक दिख रहा है तो कितना हाइड्रोजन लगाना है, तीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तीन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। तो ये इसका कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर तीन बार बच्चों कार्बन आया है। तो सबसे पहले हम आप तीन कार्बन यहाँ पर बना देते हैं। एक वैलेंसी दिख रही है तो कितना हाइड्रोजन लगाना है, तो यहाँ पर हम आप लगा देते हैं तीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दो दिख रहा है, कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लगा देंगे तीन हाइड्रोजन। तो टोटल हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला है बच्चा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक दो तीन कार्बन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हाइड्रोजन, तो आठ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका कौन फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका अगर हम आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो हमारे पास कितने कार्बन हैं, दो कार्बन, तो दो कार्बन लिख देंगे हम आप। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन, तीन। तो यहाँ पर हम आप लगा देते हैं कितने हाइड्रोजन, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर दो हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन। तो अब इससे लगा हुआ है हाइड्रोजन सदैव सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH, यहाँ पर मैं ले लेता हूं बच्चों Br। तो अगर मैं ये कहूं मेरे पास है CH3, तो यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग जल्दी बताएंगे, एक दो तीन। तो सबसे पहले तीन कार्बन हम आप बना लेते हैं। तो ये बन गया बच्चों तीन कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन। तो बच्चों लगा दीजिए तीन हाइड्रोजन, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके पास एक हाइड्रोजन एक भी आए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। तो दो दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब Br कितना बांड बनाएगा, एक बांड, तभी तो कार्बन का चार होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे Br। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, चार करना है। तो तीन हाइड्रोजन दिख रहा है तो हम आप लगा देते हैं तीन हाइड्रोजन। ये इसका कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्लियर हुआ बच्चों। क्लास 10th जो है, क्लास 10th में हम बेसिक रूप से दो फार्मूले का यूज करेंगे, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक कंडेंस्ड फार्मूला। तो आपको एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं बच्चों, आप लोग करके जरा दिखाइएगा। CH3 CHOH, इसके बाद CHBr, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं CH। अब आप लोगों के पास कितने कार्बन है बच्चों, हमारे पास है चार कार्बन। अगर चार कार्बन है बच्चों तो सबसे पहले आप लोग बनाइए चार कार्बन, एक दो तीन चार। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। तो ये बन गया ये। इसके पास एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो गई, तीन। तो मतलब ऑक्सीजन एक हो गया, चार यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसके पास एक जो है लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो एक क्या लगाएगा, Br। तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बच्चों लगे हैं, चार हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा दीजिए सॉरी तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ तीन हाइड्रोजन। अब ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है। तो ये हमारा बच्चों रहा स्ट्रक्चरल भैया फार्मूला। तो हम आप देखते हैं इसके बाद का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह सबसे पहले मैं आप लोगों को चार क्वेश्चन बच्चों दे देता हूं कि चारों क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट में जरूर भेजेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक है CH3, मान लीजिए CH ब्रैकेट में CH3 पहला।
यहाँ पर और मान लीजिए मेरे पास है CH3, ये एक हो गया। दूसरा जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पर CH3, CHOH, CH और यहाँ पर CH3 और हमारे पास है CH2, CH3। तो ये दूसरा कंपाउंड। और एक बच्चों मैं आप लोगों को तीसरा दे रहा हूं, CH3, CH2, CH, यहाँ पर CH3 आगे C, तो CH3 का सेकेंड टॉइस और हमारे पास आगे है CH3। तो इन्हीं तीन कार्बनिक यौगिकों का आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर डाले तो समझ जाइए बच्चों, आप लोग बहुत ही बेहतर लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है कंडेम्ड फार्मूला। अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि कंडेम्ड फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंडेम्ड फार्मूला है हमारा क्या। तो सबसे पहले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच, किसके बीच बच्चा, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। और कार्बन कार्बन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बंध को प्रदर्शित किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना को हम आप क्या बोलते हैं, कंडेम्ड फार्मूला कहते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक आप सब समझिएगा कि कंडेंस्ड फार्मूला होता क्या है। जैसे अभी अभी बच्चा मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चरल फार्मूला लेकर के आप लोगों में कंडेंस्ड फार्मूला समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक। अब कार्बन की वैलेंसी आप लोग बच्चों जान गए हैं कितनी होती है, 4 होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिया गया। तो अब इसकी 2 वैलेंसी दिख रही है। तो बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगना है, हम लोग देखते हैं 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ एक दिख रहा है, कितना लगाना है, 3 लगाना है। तो यहाँ पर हम आप कितना लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि यहाँ आप लोगों को मैंने क्या बताया कि कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है। बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर ये होता क्या है। मैंने यह कहा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध को प्रदर्शित नहीं किया जाता। यहाँ पर कार्बन और ये हाइड्रोजन है, तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हमारा CH, कोई दिक्कत, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध को नहीं दिखाया गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा है, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा देते हैं 2 हाइड्रोजन। इस अब यहाँ पर आगे कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा देते हैं, 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, कंडेंस्ड फार्मूला बन गया। तो मैंने क्या कहा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बंध को प्रदर्शित करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बंध को प्रदर्शित किया गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच हम बंध को नहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे इसको हम आप लिख सकते हैं CH3 है, तो आगे क्या है, CH2 है, तो आगे फिर क्या है, CH3। तो ये भी इसका कौन सा फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये दोनों हमारे क्या हैं बच्चों, कंडेंस्ड फार्मूला है। जैसे मान लीजिए मैं एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोगों को दे रहा हूं। तो मान लीजिए हमारे पास है कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर कार्बन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो हम आप जानते हैं इसके पास एक वैलेंसी दिख रही है, कितना हाइड्रोजन लगाना है, 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो हम आप यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ दिए बच्चों, 3 हाइड्रोजन। तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ कितना लगाएंगे हम आप, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 दिखा, तो कितना लगाना है, 2 लगाना है।
एक दिख रहा है तो हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसे पता चला? क्योंकि सभी परमाणुओं के बीच अगर बंध को प्रदर्शित किया जाता है तो हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अब इसका आप सब कंडेंस्ड फार्मूला बनाइएगा। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे CH3। फिर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? तो 2 है, CH2। फिर कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो इसके पास कितना है? 2 है। फिर इसके पास कितना है? तो 3 है। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन गया? कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसका यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखाया गया, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH क्या बन जाएगा? 3। ये भी इसका कौन सा फार्मूला बन गया? कंडेंस्ड फार्मूला बन गया। तो मान लीजिए अगर अगला मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो मान लीजिए हमारे पास जैसे मैं ये कहूं कार्बन, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहां पर मैं एक कार्बन और ले लेना चाहता हूं, तो यहां पर हो गए इतने कार्बन। मान लीजिए कि यहां पर मैं लगा देता हूं 3 हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैंने लगा दिया 3 हाइड्रोजन। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब यहां पर मान लीजिए मैं लगा देता हूं कार्बन और यहां पर लगा देता हूं हाइड्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ तो 4 हो गई, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी हम आप लगा देते हैं 3 हाइड्रोजन। कोई समस्या बच्चों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक तरफ मैं लगा देता हूं O और H लगा दिया और एक तरफ H। अब यहाँ पर H लगा देता हूं, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। देखिए सभी कार्बन की वैलेंसी कितना है? 4 है बच्चों। अब अगर मैं ये कहूं, इसमें आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि इसका हमें आपको क्या बनाना है? कंडेंस्ड फार्मूला बनाना है। सबसे पहले इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 है। सबसे पहले बच्चों हम आप लिखेंगे यहाँ पर CH क्या लिख देंगे? 3। अब देखिएगा सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 1 है। तो बच्चों सबसे पहले CH। अब देखिएगा इस कार्बन पर क्या लगा है? CH3 भी आया है। तो इसलिए आप लोग साइड चेन को आप लोग सदैव ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे CH3 ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये CH3 इस कार्बन पर लगा है। आगे फिर आ जाइए, इसके पास C है H, फिर से हम आप लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड CH। अब इसके जो कार्बन है, इस कार्बन के पास जो है हमारा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन, तो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर OH तो मैंने OH। अब फिर से हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। फिर से कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है बच्चा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। और भैया यहाँ पर हम लोग कार्बन लगा और इससे कितना हाइड्रोजन लगा है? CH3। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया? कंडेंस्ड फार्मूला। तो अगर मैं ये कहूं इसका हम दूसरा कंडेंस्ड फार्मूला जो है, अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को नहीं दिखाना तो हमारा तरीका क्या है बच्चा? तो यहां हम लोग भैया लिखेंगे CH3 CH CH3 और CHOH और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। तो ये दोनों एक दूसरे का कौन फार्मूला है? कंडेंस्ड। और ये कौन सा फार्मूला रहा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि तीसरा फार्मूला जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यह बच्चों होता क्या है? तो सबसे पहले ये रहा हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। हम लोग देखते हैं बच्चों कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा होता क्या है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है यह बच्चों होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग देखने चले बॉन्ड लाइन। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ले रहा हूं। तो मान लीजिए हमारे पास है कार्बन, ओके, एक और कार्बन है और एक कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। तो कार्बन की आप लोग जानते हैं बच्चों वैलेंसी जो होती है कितनी होती है? 4 होती है। तो ये मैंने कितना लगा दिया? 4। और सभी स्थान पर मैं क्या जोड़ रहा हूं? हाइड्रोजन को जोड़ दे रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन।
अब ये कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका आप लोग कंडेंस फार्मूला भी बना सकते हैं। तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड लगा है CH2 सिंगल बॉन्ड क्या CH2। कोई दिक्कत? तो ये इसका कौन सा फार्मूला है? कंडेंस फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब क्या है, यही चीज मैं आप लोग को समझाने चला हूं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को, किसको? परमाणुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को प्रदर्शित नहीं किया जाता है और अन्य परमाणुओं के बीच बंध को प्रदर्शित, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर कोई और तत्व आपके पास और परमाणु आते हैं तो वहां पर हम आप बंध को प्रदर्शित करेंगे। तो और कहा जा रहा है कि इन्हें सदैव जिगजैग, जिगजैग मैनर का मतलब यहाँ पर ये थोड़ा आप लोग बच्चों समझिएगा। जिगजैग क्या हमारे पास है? मैनर। तो जिगजैग मैनर का मतलब होता है टेढ़ी लाइन। क्या? टेढ़ी लाइन। तो सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार के जो संरचना होती है उसे हम आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो जरा आप लोग समझिएगा कि आपके पास कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? हमारे पास एक डॉट, दूसरा डॉट और इसी में एक ले लेते हैं तीसरा डॉट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इस डॉट को कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इसको इससे जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? अब इससे इनके बीच सिंगल बॉन्ड, तो इनको इससे जोड़ दीजिए। यह इसका कौन सा संरचना? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इसका कंडेंस फार्मूला। ये क्या हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर हो गया? तो अब अगला मैं एग्जांपल बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग समझाने चल रहा हूं, जरूर आप लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास सेम कंपाउंड ले रहा हूं, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पर सब एक वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगाना है बच्चों? 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए। सॉरी 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाना है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ 1 दिख रहा है बच्चों, तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन लगाना है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो अब हम आप देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब इसका हम आप बनाएंगे, ये कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का हम आप क्या बनाएंगे? कंडेंस फार्मूला। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर बन जाएगा CH2 और यहां पर क्या लगा दिया जाएगा? CH3। कोई दिक्कत? अब हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो हमको एक डॉट यहां पर ले लीजिए, दूसरा डॉट और यहाँ तीसरा डॉट और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कौन सा डॉट? चौथा डॉट। तो अब एक दूसरे को ऐसे मिला दीजिए, तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया? तो ये स्ट्रक्चरल, ये कंडेंस और ये क्या बन गया? बॉन्ड लाइन। क्लियर हो गया? तो और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास है सी 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 और यहाँ पर C है और मैं यहाँ पर मान लीजिए ले ले रहा हूँ एक कार्बन और मेरे पास एक कार्बन और। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है, ये सब जगह मैं लगा देता हूँ बच्चों हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा दिया गया हाइड्रोजन। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया O और H और यहाँ पर लगा देते हैं H और यहाँ पर मान लेते हैं Br है और यहाँ पर लगा देते हैं H। तो यहाँ पर लगा देते हैं H H और यहाँ H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर बच्चों क्या? H। अब बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर घटनाएं क्या हो रही हैं। तो ये कौन सा फार्मूला हमारा तैयार हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका कंडेंस आप लोग बनाना है, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसका कंडेंस बनाने के लिए हम आप क्या करेंगे? इस कार्बन के पास 3 है तो CH क्या लिखेंगे? 3। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो C क्या लिखेंगे? H। इसके पास क्या आया है? OH, तो OH लिख दीजिए। फिर आपके पास CH। अब आगे क्या आया बच्चा? Br आया तो Br ले लीजिए। फिर आगे क्या है?
CH2, आगे फिर क्या है बच्चों, CH भैया क्या। अब ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, कंडेंस्ड फार्मूला। तो अब इसका हमें आपको क्या बनाना है, कौन सा फार्मूला बनाना है, बॉन्ड लाइन। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो सबसे पहले हम आप तैयार करेंगे बच्चों कितनी डॉट भैया, 6 डॉट। तो यहां पर हम लोग बना रहे हैं 6 डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगाते चलिए। 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 6। पहले कार्बन पर CH3 तो कोई समस्या नहीं, दूसरे पर CH2 तो कोई समस्या नहीं। अब यहां पर CH आया, इसके साथ क्या आ गया, OH। तीसरे कार्बन पर तो यहां पर आप लोग क्या लगाएंगे, मैंने कहा कि अगर अन्य परमाणु आते हैं तो उनके बीच बंध को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर OH के बीच मैंने क्या दिया, दिखा दिया बॉन्ड। अब अगले कार्बन पर आइए CH। अब यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या आ गया, Br। तो यहां पर भी बॉन्ड को आपको दिखाना है। तो यहां क्या हो गया, Br। तो आगे फिर क्या है, CH2 क्या है, CH3। तो ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बच्चों आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं और एक एक चीज आप लोग प्रॉब्लम को